नमस्कार। मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिक्जाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका। बच्चों, आज मेरे ऑनलाइन क्लास में आने के लिए आप सबको स्वागत है। मैं आज 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए पूरक वाचन को करने जा रही हूँ। पूरक वाचन में 3 पाठ है। उसमें से मैं पहला पाठ शनि सबसे सुंदर ग्रह, जो गुणाकार मूले के रचयिता रचना किए गए शनि सबसे सुंदर ग्रह का पाठ को करने जा रही हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? पाठ सुनने के लिए तैयार है? हाँ, शायद आप सब लोग तैयार होंगे। शुरू करेंगे। शनि सबसे सुंदर ग्रह, इसका लेखक है गुणाकार मूले जी है। तो शनि सबसे सुंदर ग्रह को कन्नड़ में क्या बोलते हैं आपको मालूम है? शनि का अर्थ है शनि सबसे ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ, ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಗ್ರಹ. ಸೊ शनि ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ सुंदरವಾಗಿರುವ ग्रह. तो आइए, परीक्षा में इस पाठ के संबंधित 2 अंक का प्रश्न तो अवश्य ही रहेगा। आप थोड़ा से इस पाठ की ओर ध्यान दीजिए और ये जनरल नॉलेज के रूप में भी आपको ये पता रहना है कि शनि का कैसा है, वो किस तरह रहता है, उसका वलय क्या है, ये सब आपको समझ में रहना है। तो आइए शुरू करेंगे इस पाठ के मुख्य। आइए आगे। शनि सबसे सुंदर ग्रह। शनि सबसे सुंदर ग्रह को कहने से पहले शनि एक बहुत ही ठंडा ग्रह है, बहुत ही ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗೆ ಇರುವಂತಹ ग्रह। तो इसलिए सभी लोग मंगल ग्रह को गए हैं, सभी ग्रह को गए हैं, मगर शनि ग्रह पर जाने के लिए किसको भी नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ही अत्यंत सा ठंडा ग्रह है वो। आइए आगे की शुरू करेंगे। तो पूरक वाचन शनि सबसे सुंदर ग्रह गुणाकार मूले जी का। अच्छा ठीक है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। तो आइए इसका अर्थ को जानेंगे। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इಡೀ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। बृहस्पति अंतंद्रे हम दिनों में ये कहते हैं कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसे कहते हैं। हम गुरुवार को बृहस्पतिवार कहते हैं हिंदी में, उसी तरह बृहस्पति को कन्नड़ में गुरु ग्रह कहते हैं। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। बृहस्पति बहुत ही बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि ग्रह का ही कक्षा है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि है ना, वो पूरे सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। ये हमारी ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है। शनिಯ ಸುತ್ತ ಅದರ ವ್ಯಾಸ 116,000 किलोमीटर ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತನೂ ಸುಮಾರು 9 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15
करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತನೂ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ सभी लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडा आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा ठंडा ही ज्यादा बहुत ही और ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. मगर ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को छोड़कर अगर 10 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है तो हम क्या हो जाते थे, यानी हम तो पूरे के भस्म हो जाते थे, है ना. तो क्या है कि हमारे ऊपर पानी ही डालता रहना था. पानी एक जग में लेना, पानी डालना, वो क्या है कि हवा. हाँ, अभी ही हमको सूर्य की प्रकाश से हमें सहने के लिए नहीं हो रहा है. अगर 10 करोड़ किलोमीटर की आजू बाजू में रहे तो हमारा हाल ही दूसरा हो जाएगा. अच्छा ठीक है. तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है. सो ತುಲನೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ 10 ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है. इसमें हम दूरबीन भी डाल सकते हैं और कोरी आंखों से भी, तो आंखों से भी हम कोरी आंखों से जो एक शीट आता है उसे रखकर हम आकाश में पहचाना जा सकते हैं. आगे देखिए, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है. हमारी पौराणिक ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜ ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರ. ಶನಿ को शनिश्चर भी कहते हैं. ಶನಿಗೆ ಏನಂತ शनिश्चर ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಶನಿಶ್ಚರ್ ಬಿ कहते हैं, ಶನಿಶ್ಚರ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ಕಥೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ शनि महाराज सूर्य का पुत्र. आपने आपके सीरियल में देखा हुआ कि शनि का एक सीरियल आया था, वो हिंदी का था, हिंदी का कन्नड़ में डब होकर आया था. शायद आप सब लोग देखे होंगे. उस सीरियल को देखने से आपको पता चलता है कि शनि ग्रह का स्थान कैसा होता है. वो तो सूर्य का पुत्र है, फिर भी उसे दूर रखा जाता है और बाद में वो सूर्य के साथ रहता है. आगे का आपको मालूम है, अगर देखे तो बिना नहीं देखे तो देख लीजिए. शनि को शनिश्चर भी कहते हैं, शनिश्चर ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. आकाश के गोला पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है. ಆಕಾಶದ ಗೋಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. इसीलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनिश्चर नाम दिया था. ಸಾಗರಿಂದ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಶನಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. शनिश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला. शनिश्चर ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು. धीमी गति से चलने वाला, ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. आइए आगे के अंश को देखेंगे. लेकिन बाद के लोगों ने इस शनिश्चर को शनिश्चर बना डाला. ಸೊ ಆನಂತರ ಜನರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಶ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಒಂದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಶನಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು. शनिश्चर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है. ಶನಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಯಾರ ನಂತರ ಅವರ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನಡುಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಶಿ, सो बच्चों आपको मालूम होगा कि आपके लिए हर एक के लिए एक एक राशि रहता है. सो मकर राशि हो, कटक राशि हो या मिथुन राशि या मकर राशि और भी राशि है, उसमें कोई ना कोई एक राशि आपको होता है. तो फिर 7.5 साल तक उसकी कायद नहीं है. 7.5 ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ವರ್ಷ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಭಿ ಲೋಗ್ कहते हैं कि 7.5 ವರ್ಷ ತನಕ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೊ ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 7.5 ವರ್ಷ ತನಕ ಇರತ್ತೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
मुझे भी एक बार कह दिए थे कि मेरे राशि में 7.5 का शनि है, इस तरह एक बार कह दिए थे। अच्छा ठीक है। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चौर वಲಯ ಗೋಲ್ दिखाई देते। ಸೊ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ದುರ್ಬೀನಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಗ್ರಹದ 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ दिखाई देते। ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दी है। ಸೊ कैसा लगता है कि ಪ್ರಕೃತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾರವನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ। सो आइए देखेंगे। सो यहाँ पर है ये भूमि है और ये बृहस्पति है और ये शनि ग्रह है। हाँ, आइए आगे देखेंगे। शनि के इन वलयों या कंकनों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಈ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಕಣ, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತರ ಇರುವಂತಹ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮನೋಹರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ। ವಸ್ತುತಃ ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲ का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ। ताजा जानकारी के अनुसार बृहस्पति यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द की भी वलय है, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮತ್ತೆ ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಈರ್ದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸುತ್ತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಲಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪರಂತು ಶನಿಗೆ ವಲಯ ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। ಆದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಲಯ ಜಾಗ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ। शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು। ಹಾಗೆ शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧೀಮಿ ಗತಿ से चलने वाला ग्रह है। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತೆ। ನಮಗೆ 30 ಸೂರ್ಯ ಶನಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ 3 ಸತಿ ಸುತ್ತ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸೆ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ। 90 हो जाता है। 3 बार सूर्य का एक चक्कर डालने से 90 साल हो जाता है, तो हम कहाँ रहते हैं, है ना? इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। ಆದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಗ್ರಹ। ಯಾ एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। ಇದು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ। ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ 7.5 ವರ್ಷ। ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಅದು ತಿರ್ಗೋ ಒಳಗಡೆ 2.5 ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ। आगे शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंड ग्रह है। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಿಂತ ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ। इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। ಆದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪ ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ। ಪೃಥ್ವಿ का मात्र 1/4 हिस्सा, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. ಶನಿ एक ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣ ಕಡೆ, ಆದ್ರಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ತಾಪಮಾನ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತಣ್ಣ. हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे हमारे सोलर सिस्टम के 6th प्लेनेट सैटर्न यानी शनि के बारे में बात करने वाला हूँ. इससे पहले दोस्तों, अगर आप प्लूटो, जुपिटर, मार्स या साइंस की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर या ऊपर कार्ड पर क्लिक करके आप हमारी इन वीडियोस को भी देख सकते हैं. सैटर्न ग्रह का डायमीटर 1,20,536 किलोमीटर है और ये ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 120 करोड़ किलोमीटर दूर है. ये रात का 5वां सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है. इसे बिना किसी टेलीस्कोप के आसानी से देखा जा सकता है. दोस्तों, सैटर्न एक बहुत ही शानदार और हमारे सोलर सिस्टम का काफी विचित्र ग्रह है. दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे इस अमेजिंग ग्रह के बारे में कुछ अमेजिंग और नॉलेजफुल फैक्ट्स बताऊंगा. हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ. आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स. आइए जानते हैं सैटर्न के बारे में कुछ अमेजिंग, कुछ नया. शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है. इसका डायमीटर हमारी पृथ्वी के डायमीटर से 9 गुना ज्यादा बड़ा है और इसकी वॉल्यूम हमारी अर्थ की वॉल्यूम से 95 गुना ज्यादा है. सैटर्न का नाम रोमन के गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम पर रखा गया था. सैटर्न भले ही हमारी पृथ्वी से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसकी डेंसिटी यानी घनत्व पृथ्वी से 8 गुना कम है. इसी वजह से अगर आप सैटर्न को उठाकर पानी में रख पाए, हालांकि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कर पाए तो ये ग्रह पानी में डूबेगा नहीं बल्कि ऊपर तैरता रहेगा. शनि ग्रह का साइज अगर हम अपनी पृथ्वी से कंपेयर करें तो एक शनि ग्रह में 760 पृथ्वी समा जाएंगी. लेकिन अगर सूरज से इसका कंपैरिजन किया जाए तो सूरज के अंदर 1600 शनि ग्रह समा जाएंगे. ये गैस से बना हुआ प्लेनेट है. अगर आप इस पर खड़े हो तो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसी ठोस जगह नहीं मिलेगी जैसी कि धरती पर आपको मिल जाती है. इस प्लेनेट का 96% भाग हाइड्रोजन गैस है. अब बात करते हैं इस प्लेनेट के मून्स की. इसके हमारी तरह केवल एक नहीं बल्कि बहुत सारे मून्स हैं. सीरियसली बहुत सारे. इसके 62 मून्स हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लेनेट है. जिनमें से बहुत से तो छोटे हैं तो कुछ काफी बड़े हैं और सबसे बड़ा और फेमस है टाइटन. टाइटन मरकरी प्लेनेट और ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो से भी बड़ा है, जबकि इसका सबसे छोटा मून मीमोस है. सैटर्न का सबसे चमकदार चांद इनसेलेडस है. ये हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स और मून्स में सबसे ज्यादा चमकदार है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली 100% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. इसकी वजह यह है कि इसकी पूरी सरफेस एकदम क्लीन सफेद बर्फ की बनी हुई है और इसका टेम्परेचर -201 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है. सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन फ्यूचर में इंसानों के रहने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है. इस ऑरेंज कलर के मून में और हमारी अर्थ में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं. इसमें पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं और नदियों के भी निशान हैं. इस पर इंसान फ्यूचर में कभी रह पाएगा, इसी उम्मीद में टाइटन पर 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट पिछले 20 सालों के अंदर भेजी जा चुकी हैं. फिलहाल भले ही ये दिखने में अर्थ की तरह लगता हो, लेकिन इस पर मीथेन गैस का भंडार है और हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते. मीथेन और ऑक्सीजन एक साथ मिक्स होकर बहुत बुरी तरह जलकर तबाही मचा सकती हैं. अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो है सैटर्न की रिंग्स. सैटर्न की चकाचौंध कर देने वाली ये रिंग ज्यादातर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से और कुछ चट्टानों से भी बनी हुई है. सैटर्न के छल्लों को 14 भागों में बांटा गया है. इसके कण अपने अपने भाग वाले छल्लों में रहते हुए आजादी के साथ सैटर्न का चक्कर लगाते रहते हैं. सैटर्न की रिंग 2,82,000 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन सिर्फ लगभग 300 फीट ही मोटी है. तो दोस्तों, ये थे सैटर्न के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए. अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. ग्रह है
बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है. ಸೊ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತರ ಶನಿ ಗ್ರಹನೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಮೀಥೇನ್ ಹಾಗೂ एमोनिया ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಿದೆ. शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ जानकारी ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं. ನಾವು ಕೇವಲ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಚಮಕೀಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उत्तर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा. ಸೊ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ठोस गुठली होनी चाहिए. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಮ, ಮಂಗಲ, ಶುಕ್ರ ತರಹ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬರಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಭವ ಆಗಿಲ್ಲ. अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे. ಸೊ ಈಗ 2 ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 10 उपग्रहವನ್ನ ಹುಡುಕಲಾಯಿತು. लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या आದ್ರೆ ಈಗ शनि उपग्रहದ संख्ये 17 पर पहुंच गई है, 17 आಗಿದೆ. धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्षयान पायोनियर तथा वायजार शनि के नजदीक पहुंचे और इसी के जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्षयान पायोनियर तथा वायजार शनि के नजदीक पहुंचे. ಸೊ ಧರ್ತಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಯೋನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸರ್ ಇದು ಶನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನಿಕೆ ಜರಿಯೆ ಇಸ್ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ 7 ನಯ ಉಪಗ್ರಹ खोजे गए. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹುಡುಕಲಾಯಿತು. ಶನಿ के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಚಂದ್ರನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ आगे ಸೊ ये देख लीजिए उसका वलय. और आगे शनि की विशेषताओं के बारे में विस्तृत कार्य हमें आधुनिक काल में ही मिली है. सो अभी मिली है. ग्रह करीब 30 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है. आगे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना हुआ है. यहाँ पर है शनि ग्रह है ना, तो वहां पर शनि ग्रह को आप आसानी से पहचाने जा सकते हैं. किसी रिंग है वही शनि ग्रह है. आगे शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. ಶನಿಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರ ಟೈಟನ್ ಸೌರಮಂಡಲದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹ ಅದು ಆಗಿದೆ. टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है. टाइटन ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. इसका व्यास 5150 किलोमीटर है. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು 5150 किलोमीटर ಇದೆ. अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था. ಸೊ ಈಗ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಟೈಟಾನ್ ಅನ್ನೇ ಸೌರಮಂಡಲದ अत्यंत ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು. परंतु वायसर यान की खोजबीन से पता चला है कि बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है. ಆನಂತರ ವಾಯ್ಸರ್ ಯಾನದಿಂದ ಹುಡುಕಾಡದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಯಾನಿಮೇಡ್ ಉಪಗ್ರಹ ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ. शनि की सतह पर अंतरिक्षयान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन के सतह पर अंतरिक्षयान को उतारा जा सकता है. शनि जगहದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನದಿಂದ उतारना तो संभव नहीं है. सो ಇಲ್ಲಿ ಅದು संभव ಆಗಿಲ್ಲ. परंतु टाइटन के सतह पर अंतरिक्षयान को उतारा जा सकता है. टाइटन ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಳಿಬಹುದು. ಶನಿ ಗ್ರಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಟೈಟನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿ हमारे ಸೌರಮಂಡಲ का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। ಬಹಳ अद्भुत ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಹ। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರಹವನ್ನ ಶುಭ ಅಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ। ಶನಿ तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। ಶನಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಹ। ಸೊ ಯಹ ರಾಶಿ ಫಲ್ है। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು 2.5 ವರ್ಷ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಶಿ ಫಲ। ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಶನಿ ಗ್ರಹ, शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटान है, आप देख लीजिए ये सबसे बड़ा चंद्र टाइटान। सो इसी का ये चित्र है। ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ತಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶನಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗದ್ರೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಳಿನ ಮುಂದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಫೋಟೋವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನಂತಾರೆ, ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಶನಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಭಯದಿಂದ ಹೇಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ। ये एक ग्रह है, जिस तरह बृहस्पति एक ग्रह है उसी तरह ये भी एक ग्रह है, उतना ही मैं कह सकती हूँ। आगे पूरक वाचन शनि सबसे सुंदर ग्रह गुणकर्मूले जी का अभ्यास की ओर जाएंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी और सूर्य में कितना फासला है? पृथ्वी और सूर्य में करीब 15 करोड़ किलोमीटर का फासला है। शनि किसका पुत्र है? शनि महाराज सूर्य के पुत्र है। शनिश्चर का अर्थ क्या है? शनिश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। शनि ग्रह को क्यों शनिश्चर कहा जाता है? आकाश के गोल पर शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनिश्चर नाम दिया। शनिश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। शनि ग्रह के बारे में लोगों का अंधविश्वास क्या है? शनि ग्रह के बारे में लोगों का अंधविश्वास यह है कि एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं है। आगे शनि को क्यों सुंदर ग्रह कहा जाता है? शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय गोल दिखाई देते हैं। प्रकृति ने शनि ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों या कंकनों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं अनुग्रह बनाया है। आप सब लोग इसे देखकर आपके नोट्स में लिख लेना है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को कितना समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को करीब 30 वर्ष लगता है, 30 वर्ष आगते। आगे साल भर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता, कारण बताइए। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। शनि एक राशि में कितने सालों तक रहता है? शनि एक राशि में करीब 2.5 सालों तक रहता है। बहुत कम सूर्य ताप किस ग्रह पर होता है? बहुत कम सूर्य ताप शनि ग्रह पर होता है।
शनि एक अत्यंत ठंड ग्रह है। कैसे? शनि सूर्य, यह ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसीलिए शनि एक अत्यंत ठंड ग्रह है। शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का उपग्रह टाइटन के बारे में आप क्या जानते हैं? शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। शनि के उपग्रहों की जानकारी दीजिए। शनि के उपग्रहों की संख्या 17 है। शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। शायद यहाँ पर मैं मेरा अभ्यास को समाप्त कर रही हूँ। शायद आप लोगों को शनि सबसे सुंदर ग्रह इस पाठ समझ में आए होंगे। ऐसे समझकर मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास को समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।